सबसे पहले हम अपने गुरुदेव को याद करेंगे, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनेशप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामिनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरात्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामरुस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतेन कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो आज की यात्रा स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, अपनी तरफ से अपनी कोई भी कमांड नहीं देनी है। क्योंकि एक्सपीरियंस के दौरान, फीडबैक के दौरान किसी किसी से सुनने में मिलता है कि आप अपनी कमांड्स देने लग जाते हैं और जो आप चाहते हैं वो देखना चाहते हैं नहीं। जो आप चाहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखना है, केवल आपको फ्लो करना है। कैसे फ्लो करना है? जो भी आपको कमांड्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, तभी आनंद आएगा। बच्चा बनना है, बिल्कुल सहज रहना है, साक्षी भाव से सारी चीजें देखनी है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन का लेवल भी हाई होता चला जाएगा। तो आंखें बंद करें, सामान्य रूप से 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। कमर, पेट और गर्दन सीधी रखें।
अपने आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी को महसूस करें। ये एनवायरनमेंट इसलिए महसूस कराया जाता है ताकि मेडिटेशन के बाद जब फिर से आप एनवायरनमेंट को महसूस करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि मेडिटेशन से पहले आपके एनवायरनमेंट में क्या था और मेडिटेशन के बाद आपके एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। इसलिए एनवायरनमेंट की आप पूरी एनर्जी को फील करें, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें कि आप उस एनवायरनमेंट में सहज रूप से मेडिटेशन करने वाले हैं। मेडिटेशन का पहला उद्देश्य होता है सेल्फ अवेयरनेस। अवेयर हो जाएं पूरी तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। उसके बाद अपने अंदर के एनवायरनमेंट से, और 2 मिनट साक्षी भाव से अपने शरीर के अंदर देखें आखिर वहाँ क्या चल रहा है। अब आप पूरा ध्यान अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आए और महसूस करें कि सांसें आपकी दाहिनी नासिका से अंदर जा रही है या बाईं नासिका से अंदर जा रही है।
स्माइलिंग फेस रखें। कमर, पेट और गर्दन को सीधा रखें। और नासिका के छिद्रों की तरफ फोकस करें। सांसों की गतिविधि को पहचानें। बाईं नासिका से अंदर जा रही है या दाहिनी, या फिर दोनों नासिका से अंदर बाहर सांसें हो रही हैं। आपकी शरीर में होने वाले परिवर्तन, इचिंग, पेन, हैवीनेस, यदि कोई है तो उसको साक्षी भाव से देखते रहें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरा ध्यान अपनी नासिका पर। स्माइलिंग फेस। अब अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पर ले जाएं, अपने मूलाधार चक्रा पर ले जाएं। सभी चक्रा आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं, इसलिए जहां पर आपके टेल बोन है, टेल बोन के बिल्कुल पास में रूट चक्रा पर अपना ध्यान ले जाएं। और रूट चक्रा पर पूरा फोकस करते हुए वहां पर कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करें। कमल के फूल को धीरे धीरे खिलता हुआ महसूस करें, स्माइलिंग फेस के साथ। अब उसके ऊपर आ जाएं, अपने सैक्रल चक्रा पर, नाभि से 1 इंच नीचे बैक साइड में, और वहां पर भी कमल के फूल को धीरे धीरे खिलना महसूस करें।
अब अपना ध्यान अपने नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा पर लेकर के जाएं, ठीक पीछे की तरफ नाभि के ऊपर। और वहां पर भी कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने हर्ट चक्रा पर बैक साइड में लेके जाएं और हर्ट चक्रा पर कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्रा पर ले जाएं और थ्रोट चक्रा पर कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करें। आंखें बंद रखें, शरीर को सीधा रखें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं और थर्ड आई पर अपने कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र यानी सिर के ऊपर ले जाएं और उस पे कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें।
और अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ले जाएं। सहस्त्रार चक्र से 1 फुट की दूरी पर ऊंचाई की तरफ अपने मन को महसूस करें। मानो आपका मन आपके सहस्त्रार चक्र से 1 फुट की दूरी पर ऊपर की तरफ है और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। और महसूस करें कि ब्रह्मांड से कॉस्मिक ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पर फ्लो कर रही है, आपके शरीर के ऊपर गिरती जा रही है और आपका शरीर उस कॉस्मिक ऊर्जा से नहाता जा रहा है। और आपके शरीर में जितनी भी काले रंग की ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे वो चक्रों में है, चाहे वो आपके ऑरा में है, चाहे आपके चक्रों के बाद कोशिकाओं में है या फिर टिश्यूज में है, वो सभी ऊर्जाएं ग्राउंडिंग होती जा रही हैं। ध्यान से महसूस करो, सारी ऊर्जाएं ग्राउंडिंग होती जा रही है और ऊपर से सफेद रंग की ऊर्जा लगातार लगातार फ्लो हो रही है और ऊपर से नीचे तक सारा शरीर डिवाइन होता जा रहा है। और वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी ग्राउंडिंग होती जा रही है, शरीर से बाहर निकल करके धरती के अंदर समाती जा रही है और आप प्योर डिवाइन सोल के रूप में अपने आप को देखिए। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं ग्राउंडिंग हो रही हैं, अपने आप को प्योर डिवाइन के रूप में, डिवाइन सोल के रूप में महसूस करें। अपने आप को एक डिवाइन सोल के रूप में महसूस करें। आप पूरी तरह से डिवाइन हो चुके हो, आपकी सोल पूरी तरह से डिवाइन हो चुकी है। ना कोई द्वेष, ना कोई कंप्लेन, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं है। आसमान से कॉस्मिक ऊर्जा लगातार आपके ऊपर सावरिंग करती हुई और अब विजुलाइज करें कि आपके साथ सभी के संबंध बहुत ही स्मूथ है, सभी आपको पसंद करते हैं। आप तटस्थ हैं, न किसी के प्रति बहुत बैर है, न किसी के प्रति बहुत प्रेम है। तटस्थ भाव से अपने आप को देखें, एक सोल के रूप में आप देखें, एक सोल की जर्नी को आप देखें।
यहाँ पर बैठे हम सभी शरीर न देखते हुए अपने आप को आपस में सोलमेट देखें। प्रेम और करुणा से एक दूसरी सोल को बहुत ही आनंद के साथ महसूस करें। मेरे साथ 3 बार दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और अपने आप को ऐसे हेल्दी सिचुएशन में महसूस करें कि आप सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो अपने आप को समृद्धशाली महसूस करें। तो 3 बार दोहराएं। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन और वैभव है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन और वैभव है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन और वैभव। और उसको विजुलाइज करें। अब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति को विजुलाइज करें। क्या आप निरंतर अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे हैं? और 3 बार दोहराएं कि मैं गुरुवर आचार्यों के सानिध्य में अपनी दिन रात लगातार उन्नति कर रहा हूँ। चेहरे पर स्माइल रखें।
और ग्रेटिट्यूड से भर जाएं, कृतज्ञता से भर जाएं। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका है, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद की सिचुएशन को आप विजुलाइज करें। अब आप पूरा फोकस अपनी नासिका के दोनों द्वारों पर ले आए, दोनों छिद्रों पर ले आए, और अवेयर हो जाएं कि वो दाहिनी नासिका से अंदर सांसें जा रही हैं या बाईं नासिका से आपके अंदर सांसें जा रही हैं, या फिर दोनों नासिकाओं से अंदर सांसें जा रही हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करें। अपने शरीर से बाहर पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी को महसूस करें।
हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज धीरे धीरे अपना समय लेते हुए मूव करें। अपने कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से मूव करें। सब कुछ पोजिशन में भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रख लें। भगवान को धन्यवाद करें, हृदय को धन्यवाद करें। कोई विशेष बात? एकता कैसा महसूस हुआ आज? मुझे थोड़ी सी हैवीनेस थी, वो 2-3 दिन का गैप हो गया था बीच में। मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। चलिए, जरूर हुई है, बाकी गैप आ गया ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा ठीक रहा। सब चीजें महसूस हुई, जो भी चक्रास में हम 1 बाय 1 गए हैं फिर पूरा सब कुछ फील हुआ। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। तो दिशा कैसा रहा? फटाफट आप बोल दो, एक एक वर्ड्स में बोलते चले जाओ बस। आज तो मैं पूरी जागृत अवस्था में थी, एक एक इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया, कहीं भटकी नहीं, सोई नहीं। बहुत अच्छा रहा। महाकालेश्वर का प्रताप है ये। कल दोपहर हो गई थी 2 घंटे तो रेस्ट हो गया। चलो बढ़िया है, तो ठीक है। देव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे फील हो रहा था हर चक्रास पे, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बॉडी के अंदर भी एक वाइब्रेशन हो रही थी। हाँ, चक्रास ठीक रहे? चक्रास तो बहुत बढ़िया है, एक एक चक्रा फील हो रहा था, कलर्स फील हो रहे थे चक्रास के। देखो अभी मैंने और कलर्स की तो बात की नहीं थी आज, लेकिन दिख रहे थे मेरे को कलर। जैसे जैसे चक्रास पे जा रहा था ना मैं, वैसे हाँ, वैसे हाँ। वो कलर्स दिख रहे थे चक्रास के। और जो वो फ्लो था ना, इतना अच्छा फ्लो आ रहा था जैसे कि बाढ़ आ रही हो। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा। चलो राजवाला जी, आप बताएंगे कुछ? हाँ जी यस सर। बताइए। सर काफी अच्छा, काफी अच्छा था। बट सर मेरा जो कैमरा है, इसका कैमरा ठीक नहीं है, और दूसरे फोन में मेरी आवाज नहीं आती, जिससे मैं इसको ऑन ये नहीं तो करती। सब बस हमेशा रहेंगे, इन सबको माइंड मत करो, ओके सर, आनंद लो, बस बस है। हाँ प्रोसेस का अब आनंद ठीक, लो। अभी ठीक है। और सर सेम मुझे काफी आज अच्छा लगा था। और इसमें जब आपने कहा ना अपने मन पे ध्यान दीजिए और कीजिए, तो मुझे किसी के पैसे याद आ गए कि मुझे पैसे देने थे। अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगा कि मेरे को वो बात याद आ ये गई तो कि अगर दीदी का क्षेत्र है, इसमें दीदी हाँ बताएंगी कि माया से कैसे निकलना है। समझा चलो भी ठीक गया। है, हाँ बाकी ठीक। कलर्स भी मुझे दिखाई दिए थे, जैसे आपने मुझे आपने बताया था कि इन 3 कलर पे ज्ञान वो होता ध्यान, वो आप ठीक, कलर्स मुझे दिखाई दिए थे। यस सर। चलो ओके। पूर्णिमा, कम से कम वर्ड्स में, फिर दीदी के पास जाएंगे। सर आनंद ही आनंद। ठीक है। अनिल प्रभु। प्रभु जी परमानंद। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रभु। प्रभु जी बिल्कुल रिलैक्स। वेरी गुड। आशु जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। गुड, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है। दीदी, ओवर टू यू। हाँ जी प्रभु जी। ओवर टू यू। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, शत गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गंगा जमुना महारानी की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हरे कृष्णा आप सभी को। तो जो हम बता रहे थे कल से, तो मैं उसी को आज फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि काफी लोगों ने कहा थोड़ा रैपिड फायर राउंड हो गया कल, तो थोड़ा सा हाँ आज थोड़ा सा दोबारा से हम इसको करेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना सबको कि बहुत बड़ा है ये ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड। जड़ जगत से जितनी भी सृष्टि है 3/4 पार्ट हमारा है जड़ जगत, तो नहीं 3/4 पार्ट हमारा चिन्मय जगत का है और 1/4 पार्ट जड़ जगत का है, जिसमें हम इस ब्रह्मांड का एक्सपेंशन बता रहे थे। तो सबसे पहले जो बात कल बताई थी वो ये बताई थी कि जड़ जगत बनाई थी 3/4 जगत कृष्ण का है, भगवान का है, उनपे अलग अलग उनके परिकर हैं, अलग अलग उसमें धाम है। तो हुआ क्या था, कृष्ण ही अनादि है। कृष्ण ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तो उन्होंने सृष्टि की इच्छा की। तो उनके वाम अंग से राधा जी निकली और दाएं अंग से बलदेव प्रभु निकले, यानी बलराम जी जो कृष्ण के भाई हैं। तो जितने भी पुरुष हुए, जितने भी देवता हुए, जितने भी आगे एक्सपेंशन हुए, वो सब बलराम प्रभु से निकले। और जितनी भी देवियां हुई, जितनी भी लक्ष्मियां हुई, वो सभी की सभी राधा जी से निकली। इस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले तो बना पूरा का पूरा चिन्मय जगत। तो जो ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड था वो भगवान ने इतना बड़ा बनाया, इतना, ये एक थोड़े से इस एग्जांपल से समझें, जैसे कोई एक रिच मनुष्य अंबानी है हमारा, या फिर मोदी है, या और भी बिल गेट्स है। इन लोगों को क्या होता है, बहुत सारे इनके घर होते हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं। तो जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा उसका वैभव। तो कृष्ण का वैभव भी उतना ही है। ये वैभव प्रकाश है श्री कृष्ण का, कि जो इतने सारे उन्होंने धाम बनाए, उन्होंने अपने इतने सारे घर बनाए। कृष्ण की मैया का रहने का स्थान अलग, कृष्ण के सखियों के साथ रहने का स्थान अलग, श्री कृष्ण के सखाओं के साथ रहने का घर धाम अलग। तो इस तरह से अलग अलग धाम बने। फिर जहाँ उन्होंने शादियां की वहां पे वो धाम, द्वारका धाम अलग बनाया। फिर भक्ति के प्रकाश के लिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। अब मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रही, अगर कहें मैं थोड़ा और धीरे चलूं? अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। तो अब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में फिर श्री कृष्ण आए राम के रूप में, तो वो बना अयोध्या धाम, क्योंकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसके बाद श्री कृष्ण के जो हैं बलदाम प्रभु, उन्हीं से सारे विष्णु निकले। सारा जो विष्णु तत्व है वो बलदेव प्रभु का है। उसमें आए हमारे सारे के सारे आते चले गए। और ये जो हम यहाँ पे आ रहे हैं अभी, इसका एक्सटेंशन अब मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ कि धीरे धीरे धाम बढ़े। अब हम अपने ब्रह्मांड पे आ रहे हैं। तो ब्रह्मांड में हमारे 3 विष्णु होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आए ना जी, तो उसको आप धाम के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ बता दो एक बार, ब्रह्मांड से ठीक है। पहले। जी। तो अयोध्या धाम आया, अयोध्या धाम के बाद हमारा वैकुंठ आया। वैकुंठ में हमारे ध्रुव लोक है, नरसिंह भगवान का लोक है और विष्णु जी का लोक है। तो वो वाला लोक आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर शिव लोक आया। शिव लोक के बाद आई हमारी ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? हाँ, ब्रह्म ज्योति जो है ये प्रकाश है, जिस प्रकाश की हम लोग बात करते हैं ना कि ट्रांसीडेंटल प्रकाश। अभी मेडिटेशन में भी हम बात करते हैं कि ट्रांसीडेंटल प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर व्हाइट कलर का प्रकाश आ रहा है। आप देखिए ये ब्रह्मांड में जो ज्योति बनी हुई है व्हाइट प्रकाश है, ये कृष्ण का ही प्रकाश है। उन्हीं के अंगों की जो ज्योति है, कॉस्मिक एनर्जी मान लें हम इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी यही एनर्जी है जो सारी आती है। जो ब्रह्मा कुमारी भी ज्योति की बात करती हैं, या जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं कि ब्रह्म ज्योति है ज्योति, तो ये यहाँ से आ रही है। ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये इसी को कॉस्मिक एनर्जी माना जाता है। ये ही है जो एनर्जी है। तो ये ही यहाँ से फिर क्या होता है, सेपरेट होता है जड़ जगत और ट्रांसीडेंटल जगत। ओके, मतलब ये है कि ब्रह्म ज्योति से ऊपर हमारे धाम स्टार्ट हो गए, कैलाश। हाँ, पर ब्रह्म ज्योति भी जो है वो हमारी ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में ही आती है। मोक्ष जिन्हें मिलता है ना, जो मुक्ति, हम जिस स्थिति को मुक्ति कहते हैं, जहाँ जाके हम शून्य हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं,
ये वो जग स्थान है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में उन लोगों को स्थान मिलता है जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, जो लोग ये कहते हैं ना भगवान निराकार है, निर्विशेष है, और भगवान में कोई विशेषता, निर्विशेष का मतलब क्या हुआ, कोई विशेषता नहीं है। निराकार का मतलब क्या हुआ, उनके इनके शब्दों में है ये, वैसे इसके अलग हैं बातें। निराकार का मतलब है बहुत कुछ आकार है उनके, एक आकार में हम नहीं बांध सकते। निराकार का असली हमें अर्थ भगवान गुरुदेव ने ये बताया, पर जो क्योंकि शास्त्रों में निराकार वर्ड रखा तो जो लोग शून्यवादी हैं तो उन्होंने इसका अर्थ लगा लिया कि निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, निर्विशेष यानी कोई विशेषता नहीं है। अब हम यहाँ पे अगर प्रश्न करें भगवान में विशेषता कैसे नहीं है, अगर भगवान में विशेषता ना होती तो फूलों में खुशबू कैसे होती है, अगर भगवान सूंघ नहीं सकते तो, अगर भगवान देख नहीं सकते तो फिर इतना सुंदर सुंदर सब कुछ क्यों बनता, और अगर भगवान सुन नहीं सकते तो इतना सुंदर म्यूजिक क्यों बनता है कि नहीं है, इतनी सुंदर सृष्टि कैसे बनती। तो भगवान के पास सारे अंग हैं, तो भगवान निर्विशेष निराकार नहीं है, उनका एक आकार है, उनका एक हमसे भी बहुत सुंदर आकार है उनका, और हमसे भी बहुत सुंदर है भगवान। और उनकी सुगंध, इतना सुगंध सौरभ उत्पन्न हो जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम उस सुगंध को बियर ही नहीं कर सकते, हम बेहोश हो जाएंगे अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो। हमारी इंद्रियां उस सुगंध को, उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो जो लोग शून्यवादी हैं, जो लोग एक्चुअली क्या है ना, सबकी अपनी अपनी एक पहुंच है, जिन्होंने कहीं कहीं पहुंचे हैं जो लोग, तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचे, उनका ध्यान वहां तक ही लगा, तो उन्होंने समझ लिया शून्य है, तो वो शून्य में चले जाते हैं। पर कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो वो शिवलोक को चले जाते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्योति से ऊपर शिवलोक वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं इसलिए शिवलोक गए। और वो शिवलोक के ऊपर आ गए हम वैकुंठ। वैकुंठ में हमारे जितने भी ऐश्वर्य के अवतार हैं वो सब आ जाएंगे। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, इनमें भी ना पर भाव के अनुसार अंतर होगा प्रभु जी। अच्छा। क्योंकि जो शून्यवादी हैं वो तो शून्य में चले जाएंगे। तो ब्रह्म ज्योति की स्थिति जो बताई जाती है, जो लोग योगी होते हैं, या तो आपने देखा होगा कि बस चले गए जंगलों में और योग करते रहे, जैसे बुद्ध के बारे में भी बताया जाता है, भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध जी भी ब्रह्म ज्योति को मानते थे कि बस सब शांत हो जाओ, सब कुछ शून्य है, शून्य में जाना है। तो शून्य क्या है, शून्य एक तरह से हमारी आत्मा का हनन है, हमारी आत्मा की, हम उसमें सुसाइड है एक तरह से, इंग्लिश में मैं बात करूं अगर, क्योंकि उसमें आत्मा में कोई विशेषता रहेगी ही नहीं, वो शून्य हो जाएगी, ना उसके अंदर सुख रहेगा ना उसके अंदर दुख रहेगा। जबकि जीव की प्रवृत्ति है नित्य कृष्ण दास। तो अगर वो वैकुंठ में भी जाता है या वो शिव जी के पास जाता है तो वो उसका एक अस्तित्व होगा अलग से। हाँ, वो वहां पे सेवा करेगा, उसका एक नाम होगा। हाँ जी। तो ये ऐश्वर्य धाम में हम सारे जितने भी ऐश्वर्य से रिलेटेड अवतार होंगे वो आ जाएंगे, नारायण श्री नारायण के अवतार आ जाएंगे। हाँ, ध्रुव लोक भी उसी में है, नारायण भी उसी में, नरसिंह भगवान का लोक भी उसी में। इस तरह से वैकुंठ में क्या है, कुंठा रहित है वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ कुंठा नहीं है। तो वहां पे हम उनकी शांत भाव से पूजा, वैकुंठ में सिर्फ शांत भाव है, जो हम भावों की बातें कर रहे थे ना, शांत भाव। तो हाँ, शांत भाव से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वहां भी हमें एक शरीर मिलता है पूजा करने के लिए जी। इसके बाद हम आते हैं फिर माधुर्य धाम, उसके ऊपर जी, है ना। माधुर्य धाम में कौन कौन से लोग हैं? माधुर्य धाम में हमारा अयोध्या आ जाएगा। अयोध्या में हमारा स्टार्ट होता है दास्य रस। माधुर्य धाम में 5 रस होते हैं, 5 रसों में जो सबसे लोअर रस है वो है दास्य रस। तो दास्य रस में क्या होता है, सेवा भाव होता है। तो वहां पे जैसे हनुमान जी का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, तो हनुमान जी के, हाँ, तो वो हमेशा सेवा करते थे श्री राम जी की, तो वहां पे सेवा होगी पर दास्य भाव से होगी। दास्य भाव एक होता है कि तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो वहां पे होता है हमारा अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से ऊपर जाएंगे हम, द्वारका धाम आएगा। द्वारका में श्री कृष्ण सारी की सारी रानियों के साथ रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। 16,108 वहां उनकी रानियां हैं, सच में हैं, जैसे हमारा है ना कि हम रहते हैं इतने सारे घरों में, ऐसे कृष्ण के घर है वहां पे। हर रानी के साथ अलग घर है, हर रानी के साथ एक अलग कृष्ण है। कृष्ण का भी बहुत एक्सपेंशन है, और एक्चुअली ये सारा एक्सपेंशन ही कृष्ण का है जो नीचे तक चलता आ रहा है। तो जो उनका एक्सपेंशन है, अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग महलों में रहते हैं, और हर रानी के साथ उनके 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री भी है वहां पर। तो जो लोग कृष्ण की सेवा या कृष्ण की पूजा, जैसे मीराबाई करती थी कि कृष्ण मेरे पति हैं,
जो पति के रूप में कृष्ण से संबंध स्थापित करके पूजा करता है, ये भाव रखता है, तो उसकी आत्मा को द्वारका में जाके स्वरूप मिलता है, तो वो वहां पे द्वारका में रहता है। द्वारका के बाद हाँ जी, पति पत्नी वाले जो स्वरूप हैं उस तरह के। पति पत्नी स्वकीय भाव कहा जाता है, स्वकीय भाव। जी। तो उसके बाद जो उसके ऊपर आता है हमारा मथुरा धाम। मथुरा में श्री कृष्ण के जो है वहां पे सेवा भाव भी है, वहां उनसे जो वहां की जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, मथुरा की स्त्रियां। तो मथुरा में थोड़ा और प्रेम आ जाता है, पर वो भी स्वकीय होता है क्योंकि उसमें स्वार्थ की इच्छा होती है। तो उसको कहा जाता है समर्थारती गोपियों। चलो मैं इतना डिटेल अभी नहीं जाती, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मथुरा के बाद हमारा आता है गोलोक धाम। तो गोलोक धाम में गोपियां होती हैं, उनके पास गोपियों के साथ वो राज करते हैं, वहां भी थोड़ा स्वकीय और थोड़ा परकीय रहता है। फिर आता है गोकुल वृंदावन। गोलोक और गोकुल में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक फिर उसमें क्या होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है, उसमें और कुछ प्रेम के सिवा कुछ नहीं होता। राधा रानी होती हैं, मंजरियां होती हैं, और उनका जो जितनी भी राधा और कृष्ण की लीलाएं होती है ना, उनमें उनके जो दास दासियां जो गुरुदेव ने हमें बताया कि हमारा टारगेट है, मंजरी भाव बोलते हैं उसको, कि वो राधा और कृष्ण के, ये भी हम एक चित्रपट इसमें दिखाएंगे कि उनके बेडरूम में एंट्री होती है हमारी। फिर जिस समय श्री कृष्ण और राधा मिलन करते हैं, उस समय हम उनको पंखा झलते हैं, उनका पसीना पोंछते हैं, और उनको खाने के लिए पान देते हैं, दूध चाहिए तो दूध देते हैं। इस चीज को अभी ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये दीदी क्या बोल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ इस चीज के लिए, कि जो सखी भाव है, जैसे राधा रानी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, कुंडलता, ये 8 सखियां हमने बताई। सखियां क्या है, अभी हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स की लिमिट कहाँ तक होती है? उनकी लिमिट हमारे बेडरूम तक तो नहीं होती, ड्राइंग रूम तक होती है, लॉबी तक होती है, किचन तक होती है ना। उससे आगे वो हम घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उतना नहीं मालूम होता है ना। पर क्या होता है, जो हमारी मेड होती है घर के अंदर, उस मेड को हमारे घर की अलमारी में क्या रखा है, किचन की अलमारी में क्या रखा है, दीदी सारे दिन क्या करती है, कब नहाती है, कब उठती है, कब बैठती है, सब पता होता है उनको। तो जो मेड होती हैं, उन जो हमें जो बताया गया ना, हम है राधा रानी की मेड। राधा रानी को नहलाना, उनके पैरों में अलता लगाना, उनका श्रृंगार करना, तो ये वाला एक डायरेक्ट टच करना राधा रानी को, उनसे इतना इंटीमेट हो जाते हैं हम, इतना इंटीमेट, सबसे घनिष्ठ संबंध है ये वाला मंजरी भाव। और ये भी बताया गया उनका रूप भी राधा रानी जैसा ही होता है, उनके हृदय में राधा रानी ही सदैव बसती हैं, राधा रानी के भाव उनके हृदय में हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। इसीलिए टॉप मोस्ट भाव जो बताया गया वो राधा रानी की मेड का बताया गया। तो दीदी ये कितने धाम हो गए हमारे ब्रह्म ज्योति से ऊपर? कितने धाम हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए प्रभु जी। 7 हो गए, चलो ठीक है। और हम चर्चा बाद में करेंगे इसमें जी। अभी थोड़ा बेसिक में थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ। तो ये हमारे 7 धाम ब्रह्म ज्योति से ऊपर हो गए, यानी शून्य से ऊपर हमारे 7 धाम है, और उसके नीचे कारण जल है ना। हाँ, पर ये एक चीज और है यहाँ पे, कि हम ऊपर और नीचे ऐसे बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। ये देखो आप, जैसे ये राउंड में है ना, हाँ। आप देखो सारा ये राउंड में चल रहा है ऐसे, पूरा राउंड, हाँ है ना। तो ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हाँ। तो यहाँ पे जैसे ये कन्नी का है एक तरह से ना, सेंटर। हाँ। जैसे इस सेंटर में गोकुल है, फिर इसकी बाउंड्री वाल गोलोक, ठीक है, ऐसे राउंड में चल रहा है, ऐसे है इसका विस्तार, राउंड राउंड। फिर ये जो सबसे आउटर लेयर है ना, वो जड़ जगत की है, वो जड़ जगत। अच्छा, वो जड़ जगत, मतलब हम सेंटर में आएंगे धीरे धीरे, बाहर से अंदर की तरफ सेंटर में। हाँ, ये देखो ग्राउंड में बनाया हुआ है ना सारा चार्ट, सारा ग्राउंड में। हाँ। तो सेंटर में श्री कृष्ण है, फिर आउटर में गोलोक है, फिर आउटर में मथुरा है, फिर आउटर में द्वारका है, फिर अयोध्या, ऐसे हाँ ऐसे करके ऊपर। हाँ, ऐसे बनाओ, बहुत विस्तृत है ये, इसका शास्त्रों में। तो ऊपर आपका फिर कारण जल आ जाएगा, फिर ब्रह्मांड आ जाएगा, है ना। ब्रह्मांड बिल्कुल आउटर लेयर में है, उसके अंदर आना पड़ेगा हमें। हाँ, फिर ब्रह्मांड के बाद फिर हम उसके अंदर जो 14 लोक हैं, फिर उन 14 लोकों में भी नीचे के जो नरक वाले लोग हैं वो 7 लोग हैं, फिर ऊपर स्वर्ग वाले लोग हैं वो 4 लोग, वो 7 लोग हैं, है ना।
और उसमें भी हम भूलोक में है, सेंटर में, ब्रह्मांड के अंदर भी हम सेंटर में। हाँ, ब्रह्मांड में बिल्कुल सेंटर में हम। तो और दीदी ये हम, ब्रह्मांड, हाँ, तो आज हम फिर हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है? ठीक है इतना जी से पहले जी समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या चर्चा की है, कि हमने चित्त जगत की बात की है अभी, है ना? जी बिल्कुल, हाँ जी अभी हमने जड़ जगत की बात नहीं की है, जिसमें जी हमने इसकी बात नहीं की है। हमारा उद्देश्य क्या है, पहले हमने उसकी बात कर ली, जी बिल्कुल। है ना? तो जैसे ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश लिखा हुआ है, यहाँ पे शिवलोक है, तो जो जी शिव जी की बिल्कुल, आराधना कर रहे हैं वो शिवलोक की तरफ जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल, इसी तरह से फिर हम जो है, जो भगवान से वो श्री नारायण की जो वो कर रहे हैं, वो वैकुंठ धाम में जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल, चाहे वो हाँ उनका जी ध्रुव का भाव है, चाहे उनका नरसिंह देव जी का भाव है, जी नरसिंह देव की सेवा कर रहे हैं, या वो ध्रुव की सेवा, ध्रुव की तरह नारायण की सेवा कर रहे हैं, वो सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके वैकुंठ धाम में, है ना? जी और उसके बाद जिनके अंदर माधुर्य भाव हैं अलग अलग, वो फिर उसी हिसाब से अयोध्या धाम अपने अपने भाव के अनुसार, जैसे सखा भाव है, हनुमान जी की तरह भाव है, तो फिर वो अयोध्या धाम में, इस तरह से अलग अलग धामों में, हम 7 धामों में जाएंगे, है ना? यही हुआ ना? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो इतना हम पहले इनसे चर्चा कर लेते हैं कि इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर कल हम आ जाएंगे ब्रह्म ज्योति से नीचे नीचे, जी बिल्कुल, है ना, यानी कि और आउटर की तरफ। जी बिल्कुल। ठीक है, तो दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, कल से तो फार बेटर है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे क्लियर हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी सबको भी क्लियर हुआ होगा। आपको तो क्लियर ही था खैर प्रभु जी। चलो ठीक है, तो मैं आशु जी म्यूट आप कर दूं बताइए। अब अपना, हैं? हाँ हाँ मैं म्यूट कर लूं हाँ ना, हाँ। ठीक है। आशु जी कितना क्लियर हुआ वो हाँ बताइए। जी, हाँ जी, आज तो काफी क्लियर हुआ है, अच्छा हम्म, लगा है। लेकिन हमें जो समझ आया है वो ये समझ आया है कि सारा सारा जो इसका मतलब मुझे जैसा हम्म, लगा, पता नहीं दीदी बताएंगी, भाव भाव का ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कि अगर आपने जहां भी जाना है, आपके अंदर वो श्रद्धा और भाव जब तक पैदा नहीं होगा, आप वहां तक नहीं जा सकते। सबसे पहले भाव ईश्वर के प्रति हाँ, रखो, तभी तभी तो है ना, दीदी बोला है गया ना? भावग्राही भाव जनार्दना। भाव भाव का ही सारा है। जैसे हम दूसरों के लिए, जब हमारे अंदर नकारात्मकता आती है तो हम दूसरों के लिए गलत भाव रखते हैं ना, तो वो तो गलत साइड वाला हो गया। तो आप कह रही हैं कि ईश्वर से प्रेम करो, सबसे पहले उनसे नाता जोड़ो, कि आपने उनको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि क्या बनाना है, किस रूप में आप उनको चाहते हो। फिर वैसे वैसे आपका भाव जो है वो विस्तृत होगा, आप उसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे। मुझे तो थोड़ा ये, मतलब मैं अपने मन में यही बिठा रही हूँ अभी, लेकिन आपने आज बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि, लेकिन अभी तो हम बहुत और भी ग्राउंड डिटेल लेवल पे जाएंगे, हैं, और भी डिटेल है ना? जाएंगे। अभी हाँ हमने जी, थोड़ा सा बहुत अच्छा टच समझाया कर लिया आज। ये, कि हम हाँ जी, जो हमारे जो धाम हैं हाँ वो पहले हाँ हमें जी, क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर आप जो वीडियो भेजते हैं ना, फिर वो हम्म, उसमें भी देख देख के ना फिर ज्यादा और पक्का हो जाएगा, है ना? चीजें ठीक, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक थैंक यू सो मच। ठीक ठीक है। थैंक यू। एकता आपका बताओ। मुझे क्लियर हुआ, मैंने कल का तो नहीं किया लेकिन आज का भी सुन के मुझे क्लियर हो गया है। और ये जो पिक्चर है एक बार गुरुजी की कहाँ से मिल सकती है, मैं ग्रुप में ताकि भेजूंगा, हमेशा हमारे ग्रुप पास में में रहे। भेजूंगा अभी। बाकी क्लियर हो गया मुझे। हम्म आपसे वैसे भी सब सुना हुआ ही है ऑलमोस्ट, हम्म, काफी चीजें आपसे सुनी हुई भी हैं और अभी पिक्चर भी देख ली तो अभी और क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। अनिल प्रभु आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दीदी ने, बहुत अच्छे से, हम्म, तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ठीक है। और देव प्रभु आप बताएं। गुरु जी काफी अच्छा रहा आज का, कल से ज्यादा डिटेल्स में था आज, हम्म तो जो थोड़ा वो डाउट था वो आज भी क्लियर हो गया। हम्म, बहुत अच्छे से बताया दीदी ने। हरे कृष्णा बिल्कुल दीदी। नट सेल में आप समझ लीजिए कि ये 7 धाम कौन कौन से हैं, ये हमें अब क्लियर हो जाने चाहिए। हम फिर से हाँ रिवाइज जी, कर देंगे कल, जब हम हाँ बैक नीचे बात करेंगे ना, ब्रह्म ज्योति की, ब्रह्मांड की, कारण जल की, कारण दक्षा, विष्णु, विष्णु कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम बात करेंगे धीरे धीरे, और बड़े आराम से सारी चीजें क्लियर होते हुए, है ना? तो ये 7 हाँ जी, धामों के बारे में आपको क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है। पूर्णिमा। राम भैया, दीदी हाँ। प्रणाम। मुझे एक चीज भी पूछनी थी, जैसे जो माता रानी के जो उपासक होते हैं, जैसे हनुमान जी का समझ में आ गया कि ऊपर के वो हमारे अलग अलग कर्मों पे भाव पर अदर हम जिस भाव में ईश्वर को समझेंगे या जानेंगे, उस पर हमारे आगे की जर्नी डिपेंड करती है कि हम कहाँ जाके अपनी हमारी दीदी आत्मा ने वो को। मोक्ष का बताया ना, कितना सुंदर बताया कि जो मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो बीच में ब्रह्म ज्योति है ना। पर वो दीदी उसके बारे में मैं भी जानना चाहूंगा कि जो ब्रह्म ज्योति में चले गए और आत्मा में तो जान है नहीं, वो तो सुप्तावस्था तरह से है, शून्य है एकदम, ना आत्मा को कोई रस का पता है ना किसी भाव का पता है, वो ब्रह्म ज्योति में जाके पड़ गई, तो वहां से क्या उठ के नहीं आती है दोबारा आत्मा? उसकी क्या जर्नी है? तभी तो बोला गया वो आत्मा का हनन है। तो सुसाइड फिर शब्द मैंने यूज तो किया, वहां पड़ी रह जाएगी हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए उसका वही धाम हो गया, वो वही ओ माय गॉड, रहेगी। ओ माय गॉड, ओ माय। तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि ये उससे भी ज्यादा स्थिति खराब है, जो कि भाव नहीं रख रहे ना। मुक्ति तो सबसे बुरी है, मतलब वो तो क्योंकि उसमें नरक से आत्मा भी का स्थिति, हनन, नरक से भी नरक से ज्यादा भी बुरी है। स्थिति बुरी हो गई वो हाँ तो। हाँ, क्योंकि नरक में भी तुम फिर से आके फिर से कर्म करके फिर जो से कभी पूजा हाँ, पाठ करके कहीं तो जाओगे। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते जी हैं, वो तो और आत्मा का हनन कर रहे हैं, इसका मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल मतलब डैड ही हो गए, उन्हें कोई रूप मिला ही डेड नहीं। हो हाँ, गए। जन्म, हाँ, दुख और सुख से निवृत्ति ही मोक्ष निवृत्ति है। हो गई। हाँ, दुख और सुख से निवृत्ति हुई पर आनंद नहीं मिला। माय गॉड, कैसे सत्यानाश किया और आपने। ये ब्रह्मानंद, आनंद, ब्रह्मानंद मतलब सुख और दुख से निवृत्ति, बस, और किसी सुख की प्राप्ति नहीं है उसके आनंद भी अंदर। कहाँ सुख मिला, से आनंद भी कहाँ मिला। नहीं, तो इसीलिए तो वो हो गया ना कि सुख दुख से निवृत्ति ही, बस वही आनंद है वहां पे। नहीं तो दुख आनंद से तो फिर भी, निवृत्ति। जब आत्मा के अंदर जान ही नहीं बची हाँ तो एक्चुअली ये, आनंद लेगी कैसे आत्मा? हाँ बस, हाँ बस आत्मा दुख को तो से। मार ही दिया, जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल ये। और दीदी का जो प्रश्न था, हाँ, दीदी शायद आप ये पूछना चाहती है ना, देवी के उपासक हैं वो कहाँ जाते हैं? हरि बोल, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी, आप अगर इस चार्ट को अभी प्रभु जी शेयर करेंगे, आप ध्यान से देखो तो देवी धाम कहीं है ही नहीं। ये देवी इस दुर्ग की देवी है, जो ब्रह्मांड है ना हमारा, इसकी ही देवी है ये हम लोगों को सुधारने के लिए है। इनको वैष्णो देवी भी बोला जाता है। ये खुद वैष्णवी है, खुद भगवान की पूजा करती है ये गुफा में ऊपर बैठ के। तो ये जो है पर इसी दुर्ग की है, ये इनको जेलर बोला जाता है शास्त्रीय भाषा में। जेलर। ये हम लोगों को, अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमें रूल करती हैं। ये जो हमें संताप देती है ना, वो ये देवी ही देती है, ताकि हम जिस पे कष्ट होते हैं वो ही भजन करता मतलब है। कहने का ये है कि ये कष्ट दे दे के और हमें रियलाइजेशन दे दे करके भगवान की तरफ पुश कर रही है। बिल्कुल इनका पुश अपना कोई करती हैं। धाम नहीं है, भगवान के धाम भेजना चाहती हैं। हाँ नहीं, अपना ये जड़ जगत की जेलर है ना ये, हाँ, यहाँ जड़ जगत। रहती हैं ये, हर हर ब्रह्मांड में होती है ये देवी। अच्छा, हम अच्छा। जीवों को रूल करती हैं ये, तभी तो हम इन्हें पूजते हैं, तभी हम इनकी पूजा करते हैं, ताकि भैया हमारे कष्ट कम हो जाए, तो कष्ट भी कम कर देती हैं। हाँ, तो कष्ट वैष्णवी है कम ना। हो जाते हैं, तो कष्ट कम हो जाते हैं तो हम और आनंद में आ जाते हैं, और आनंद में आ जाते हैं तो भजन से च्युत हो जाते हैं, भजन से च्युत हो जाते हैं तो और भोग करते हैं और धन कमाते हैं। भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता। और जिसे प्रताड़ित करती हैं वो प्रताड़ित होते रहते हैं, भगवान को पूजने लग जाते हैं, उनको भगवान की पूजा में सहायता देती है। फिर ठीक है, पूजा करो, अब हाँ ये योग माया बन जाती है फिर। तो ये माया देवी है। और एक बहुत ही गलत मिथ मार के मतलब बाहर है, जो कि आज दीदी से बात करके क्लियर हुआ कि मोक्ष में जाने के बाद, कहीं सुना था या पढ़ा था, याद नहीं कहीं पे, कि मोक्ष में जाने के बाद हम फिर आते हैं, फिर हम वो कीड़े मकोड़े बनकर आते हैं। तो एक ऐसा भी नहीं नहीं myth है। नहीं, वो वो तो आते दीदी ही ये नहीं। भी, हाँ नहीं, एक ऐसा मिथ है मार्केट में, नहीं नहीं, नया नया आया है। ये जो ट्रांसीडेंटल वर्ड है ना दीदी, हम ट्रांस में कभी थे ही नहीं, हम कभी भी नहीं थे। अगर हम ट्रांस में होते तो ट्रांस से भी गिर गए, तो ट्रांस में जाने का फायदा क्या हुआ बताओ? वही तो मुझे समझ नहीं आया कि मोक्ष नहीं में नहीं, जा रहे हैं, वहां ट्रांस से में अगर दोबारा जर्नी शुरू हो रही है तो वहां जा क्यों रहे हैं? वो भी नहीं कीड़े नहीं, मकोड़ों की। बिल्कुल भी नहीं, ट्रांस में हम कभी भी नहीं थे। मैंने कल भी बताया था कि हम कहाँ आए, कारण जल से आए। कारण जल से आए हैं, कारण बिल्कुल। जल में ही हमारी उत्पत्ति हुई। अगर हम ट्रांस में कहीं पे भी होते ना, तो वापस आने का सवाल ही नहीं है, वो वही वही स्थिति है। हाँ ट्रांस से भी यही भजन, दीदी एक बात बताओ, आप अगर भजन करने का फायदा ही क्या हुआ अगर हम दोबारा गिर जाए? यही तो मुझे कंफ्यूजन था, ये हो क्या रहा है कि मोक्ष मोक्ष कह रहे हैं और मोक्ष हो नहीं जाने के नहीं बाद हम कीड़े मकोड़े बन रहे हैं। नहीं, मोक्ष मिल गया तो जाएं उसके क्यों? बाद दोबारा नहीं आओगे जड़ जगत तो में। फिर हम जाएं क्यों मोक्ष में? हाँ, मोक्ष में वो जाना तो भी नहीं टारगेट ही चाहिए, नहीं है, वो टारगेट ही नहीं है टारगेट नहीं है। टारगेट ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल, वहाँ शून्यवादी लोग जाते हैं दीदी मोक्ष में ना, जो भगवान को निर्विशेष या निराकार मानते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं मानते, ज्योति मानते हैं, जो कहते हैं ना भगवान बस एक शक्ति है और कुछ नहीं है, बस वही लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। अच्छा। और वहां से भी गिरेंगे नहीं लौट के, हाँ वहां से लौट कर नहीं, पर उसमें भी एक 1% चांस है प्रभु जी, गुरुदेव ने बताया था कि जो लोग शून्यवादी भी मानते हैं पर शून्य को भी थोड़ा सा भगवान से रिलेट मानते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर उन्होंने जीवन में कभी भजन करा होता है, मान लो जैसे हमारे थ्रू कोई जीव जुड़ा, उसने गुरुदेव से हरि नाम ले लिया, उसने थोड़ी बहुत माला और एकादशी कर ली, पर उसके बावजूद भी वो शून्यवाद को ही मानता रहा, तो वो शून्य में जाएगा तो जरूर, पर किंतु क्योंकि उसने कभी हरि नाम लिया था और कभी गुरु से नाम लिया था, तो गुरु फिर उसे वहां से निकाल लाएगा, वो दोबारा से इस पृथ्वी लोक पे आएगा, फिर भजन करेगा, फिर जाएगा। एक चांस ये है, एक चांस है इसमें 1%। नहीं तो मैं तो परेशानी हो गया था, मैंने कहा ये क्या हुआ। जिसने कभी गुरु बना लिए ना कृपा उससे हो। रिलेटेड, नहीं जिसने कभी गुरु चाहे शिवलोक के बनाए, शिव को पूजने वाले बनाए, चाहे राम को पूजने वाले बनाए हो, चाहे कृष्ण को पूजने वाले बनाए हो, तो वो गुरु की कृपा करते हैं, वो निकाल लाते हैं वहां से, वहां जाने के बाद। इतनी गनीमत है, ठीक है। हाँ इतनी है, नहीं बनाए और उसी में रह गए, ये क्या हुआ, ये कहाँ, नहीं क्या करेंगे इनका। जिसने नहीं बनाए ना और वो शून्यवाद को मानता रहा, तो वो फिर उसी में जाएगा, वो नहीं आएगा कभी भी। ये देखो, ये भी एक गुरु की कृपा है कि गुरु ब्रह्म ज्योति से भी ला सकते हैं वहां जाने के बाद भी। क्लियर हो गया, पुण्य में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ श्रुति। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, हरे कृष्ण। श्रुति है यहाँ पर? ज्ञान प्रभु। प्रभु भी बहुत आनंद, काफी कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया और हमारी बुद्धि का विस्तार भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रभु, क्योंकि कुछ चैप्टर तो हमें छेड़े ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और ये सब चीजें हमें और आनंद देती जा रही हैं और हमारा क्लियर करती जा रही हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर हमारी आगे की जर्नी भी स्मूथ हो जाएगी। तो श्रुति शायद यहाँ नहीं है, बिजी है, तो ठीक है फिर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। कुंठा क्या होती है सर? कुंठा नहीं समझ में आया मुझे शब्द दीदी। हाँ, कुंठा होती है जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं ना, जो हमारी एक, जैसे हमारी किसी से कोई बात हो गई तो हमारे अंदर एक कुंठा आ जाती है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये सारी कुंठाएं हैं। अभी जैसे एक दीदी पैसों की बात कर रही थी, किसी के पैसे, कोई भी हमारा जो भी चिंता है, चिंता ही एक कुंठा है, चिंता को कह सकते हो आप कुंठा। तो वहां को चिंता नहीं होती है कोई भी वैकुंठ में, बस आप भगवान की पूजा करोगे जाके, भगवान जैसा ही रूप मिलता है वहां, चतुर्भुज। अगर वैकुंठ में जाते हैं तो चतुर्भुज होते हैं वो, तो वैसा ही रूप मिलेगा। और हम सेवक भाव से उनको, बस शांत भाव से हमारा, और ना उन्हें हम सेवा नहीं करते वहां पे, वहां उन्हें हम ग्लास का पानी भी नहीं देंगे, हमारे लिए भगवान वहां आप्तराम आप्तकाम है, उन्हें ना जल की आवश्यकता है ना कपड़ों की आवश्यकता है, बस हम उनकी स्तुतियां करते रहेंगे, पर हमारे मन में कोई चिंता नहीं होगी। चिंता से रहित ही आप समझो कि कुंठा रहित। अच्छा, कुंठा जैसे बुरे विचार आना किसी के लिए? हाँ, कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता, कोई काम करना है, कोई उत्तरदायित्व है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की चिंता इस कुंठा। ये नहीं कि बुरे विचार तो चिन्मय जगत में आएंगे ही नहीं वहां, मतलब ये भी चिंता नहीं होगी कि मुझे खाना बनाना है या मुझे पानी लाना है, या कुछ काम ही नहीं है वहां। अब दीदी मेरी एक और शंका का समाधान कीजिए। शंका क्या है? मैं मतलब इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जो लोग शिवलोक चले गए जी, क्योंकि उनकी शिव में आस्था थी, जी बिल्कुल, भाव उनका ऐसा था कि वो शिवलोक में चले गए, तो अब जितने भी ऊपर के धाम हैं वो वापस नहीं आते हैं, आपने ये कहा है ना, क्योंकि उनकी वहां पर वहां की स्वीकृति बन गई तो वही आनंद ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति शिवलोक में चला गया और उसने कभी ना कभी कृष्ण की सेवा की, कभी इस्कॉन चले गए, कभी गौड़िया मठ चले गए, कभी कहीं चले गए, तो वो स्वीकृति जो है क्या कभी उनको गोलोक धाम भी ले जाएंगी? हाँ बिल्कुल ले जाएगी। उसका प्रोसेस वो सेटिस्फाई होंगे नहीं, वो शिवलोक, जैसे गोप कुमार की कथा आपने सुनी होगी, जो गुरुदेव बताते हैं, गोप कुमार की हमारी बृहद भागवतम में कथा है, उन्होंने सारे लोकों में ट्रेवल किया था, पर वो वहां सेटिस्फाइड नहीं, गुरु का धारण करना जरूरी है। अच्छा, तो जो शिवलोक में चले गए, शिवलोक भी तो बिना गुरु के नहीं गए होंगे ना? नहीं, मतलब अगर वो उन्होंने शिव जी के लोक वाले ही गुरु बनाए, जो शिव भक्त हैं, तो उनके गुरु उन्हें शिवलोक तक ले गए,
वहां फिर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो उनकी स्थिति वही होगी। ठीक है। क्योंकि और किंतु अगर किसी ने हरि नाम लिया होगा किसी राम भक्त से या फिर श्री कृष्ण भक्त से, तो उसके गुरु उसे ले जाएंगे, फिर वहां से वो वहां सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मेरा प्रश्न उसकी ये चाय है, बना भी रहे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग शिवलोक चले गए, अब अल्टीमेट गोल तो हमारा गोलोक धाम वृंदावन है, गोकुल है अल्टीमेट नहीं गोल। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। अलग अलग जीवों के हृदय में अलग अलग ये जो भाव है ना, जिस समय हम तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए उसी समय हमारे अंदर ये भाव डाल दिया गया था। अच्छा, वो हमारे डिसाइडेड है। वो डिसाइडेड है। हमारा रूप जो आत्मा का है ना, हाँ, वो डिसाइडेड है कि हम शिवलोक जाएंगे या हम अयोध्या जाएंगे या हम भगवान के लोक में जाएंगे। और उसमें भी रस भी हमारा डिसाइडेड था कि हम सख्य रस के हैं या कौन से रस के हैं, वात्सल्य रस के हैं। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बस ये प्रोसेस है। हमें उसी तरह के गुरु मिलेंगे और वो गुरु हमें उस लोक तक ले जाएंगे जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस जी। में ना एक बात मुझे याद आ रही है, जी। अभी टाइम ज्यादा हो गया, मैं कल बात करूंगा, मुझे याद दिला देना कि मुझे एक बात करनी थी कि अयोध्या धाम और गोलोक धाम, इस भाव के ऊपर ना मुझे एक बात याद आ रही है, तो मैं कल चर्चा कर लूंगा। अभी तो 18 हो गए, बता दीजिए मुझे, बता दीजिए, फिर कुछ होगा मैं तो शॉर्ट में देख के बता रहा हूँ। जैसे जी। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, हालांकि देखो मैं तो मथुरा को बिलोंग करता हूँ और कृष्ण की नगरी है ना, तो मेरे पिताजी बचपन से मैंने उनको रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के पूरे दरबार की सेवा करते हुए देखा। जी बिल्कुल। घर में बाल गोपाल भी थे और वो बाल गोपाल को हमने कभी भगवान नहीं माना। हमें संस्कार ऐसे मिले बचपन से कि बाल गोपाल को हमने अच्छा चुपचाप बैठ जा, ये खाना है तो खा, नहीं मन नहीं खाना मत खा, माखन मिश्री लगा दिया। यही तो संबंध हमें बनाना है जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हमने भगवान नहीं माना, बाल गोपाल को कभी नहीं माना। ठीक है, माखन मिश्री रख दी, नहीं खाई मत खा, यही मिलेगी, घर में आज सब्जी नहीं है, बिना सब्जी खानी है खा ले। लेकिन रामचंद्र जी को, सीता जी को और हनुमान जी को इतना अच्छे से पूछते थे कि जब मेरा जन्मदिन आता था तो पिताजी 36 घंटे के लिए बैठ जाते थे व्यास गद्दी पे और रामायण का पाठ करते थे। दुनिया भर के हजारों लोगों को भोज कराते थे। ठीक है, खूब रिश्तेदार आते थे, सब कुछ आता था। तो मैंने हमेशा अपने घर में रात को सोने से पहले रामायण का पाठ होता था, उसके बाद ही सोते थे। ये नियम था, हर दिन का नियम था। पता नहीं हमने जिंदगी में कितनी बार हमने रामायण का पाठ खत्म किया होगा, पूरी रामायण को हमने, रामचरितमानस को कितनी बार खत्म किया होगा हमें याद नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिताजी तो चलो, पिताजी का समझ में आता है कि वो रामचंद्र जी के भक्त थे तो उनको वो अयोध्या धाम मिला होगा। ठीक है, मेरी मदर को भी 32 साल की उम्र में चली गई, उनको भी अयोध्या धाम मिला होगा। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे देखूं, क्योंकि मैं तो उस परिवार में भी था जहाँ पे राम की आराधना हो रही थी और भाव मेरा वो भी था और मेरे को गुरु भी ऐसे मिले जो मुझे कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं। तो अयोध्या धाम मुझे पहले मिलेगा या मैं सीधा गोलोक धाम जाऊंगा? आप तो गुरु मिल गए प्रभु जी, आप तो गोलोक ही जाओगे। और एक चीज मैं और बताऊं, ब्रजवासी तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। ब्रजवासी अलग से, जो यशोदा मैया भी है और नंद बाबा भी है, वो भी गिरिराज को पूजते थे, इंद्र की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। कृष्ण को कहाँ भगवान मानता था? तो हम ये मान लें कि हम एक अयोध्या के भाव में हम पैदा हुए, हमारा वो संस्कार था। नहीं नहीं, ऐसा मत मानो आप। अच्छा। क्योंकि ब्रज में पूजा कृष्ण की थी नहीं उस समय में। तो कृष्ण को कोई अभी भी, गुरुदेव बताते हैं, भगवान नहीं मानते। अभी भी मथुरा में बहुत ब्रज सारे में कोई घर नहीं ऐसे, मानता। भगवान नहीं मानते। और बहुत सारे देवी, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां उनके घर में रखी होती हैं। वो अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं, रामचंद्र जी को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं। अब ये क्यों मानते हैं? लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो उनका घर का मेंबर है ना। घर का मेंबर, वो तो घर का मेंबर है, तो वो घनिष्ठ संबंध तो वो है ना। कृष्ण को भगवान थोड़ी मान रहे, उसको तो वो थप्पड़ भी और मार आज देते भी हैं। हमारे घर में जो 6 विग्रह हैं उनकी सेवा भी भगवान समझ के नहीं हो रही है ना, नहीं होगी प्रभु जी। उनकी सेवा भी घर के सदस्य के रूप में, मतलब हम 9 सदस्य हैं तो 9 सदस्यों के रूप में 6 लोगों की उनकी पूजा, वो सेवा हो रही है। हाँ, तो फैमिली मेंबर की तरह उनको मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, उनका झूठा भी खा रहे हैं, सखियां खेल भी रही हैं, उनको डंडे भी लगा रही हैं, गोबर से भी लीप रही हैं। तो यही तो संबंध हमें क्रिएट करना है, बिल्कुल घर का संबंध, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति, शास्त्रीय नाम है इसका। तो ब्रजवासी जो होंगे वो मानेंगे ही नहीं कृष्ण को भगवान, उनके तो वो घर के मेंबर है कृष्ण। तो आप ये मत मानो कि उनका भाव ये था या वो था। ब्रज में तो अपना ही घर का ही है, वो लाला भी है, वही हमारा सखा भी है,
वही हमारा प्रेमी भी है, वो गोपियां ऐसी भाग जाती थी हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, अलग अलग भाव के हाँ साथ। उनके लिए वो साक्षात उनका फैमिली मेंबर है भगवान, हम उन्हें चलो। भगवान कह ही नहीं रहे ना जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपने गुरुदेव को धन्यवाद करने के लिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। कल फिर से जुड़ेंगे। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा दीदी। और सच में एक दो चीजें तो मेरे लिए भी बहुत नई थी, तो इसीलिए मेरे को ज्यादा उत्साह आ गया। चलो ठीक है दीदी हैं, करते हैं गुरुदेव को धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी एक साथ आगे बढ़ें और मस्त रहें, व्यस्त रहें और अभ्यस्त रहें, इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करते रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।